हेलो फ्रेंड्स, शिंदे एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एक नया लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्वनाम प्रोनाउन। देखो, सर्वनाम की परिभाषा क्या है, सर्वनाम क्या होता है, ये देखने से पहले यह कुछ वाक्य आपको दिख रहे हैं, तो ये वाक्य हम पढ़ते हैं और यह क्यों आए हैं ये हम एक एक करके विस्तार से देखते जाएंगे। तो पहला वाक्य है, देखो इसके ही दो भाग आपको दिख रहे हैं। बुढ़िया ने कहा, बुढ़िया कोई भिखारिन या अपाहिज नहीं है। और उसका ही दूसरा भाग है, बुढ़िया ने कहा मैं कोई भिखारिन या अपाहिज नहीं हूँ। यह जो रेखांकित किए हुए शब्द है उस पर आप ज़रा ध्यान दीजिए। पहले वाक्य में ये जो संज्ञा शब्द है उसकी जगह पे मैं शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरा वाक्य देखो, पप्पू गरीब है तो क्या हुआ, पप्पू तुम्हारा मित्र तो है। पप्पू गरीब हुआ तो क्या हुआ, वह तुम्हारा मित्र है। यहाँ पप्पू ये जो संज्ञा शब्द है उसके बदले में दूसरे भाग में वह शब्द का प्रयोग किया है। उसी तरह से यह जो तीसरा वाक्य है, रामू से रामू की झोपड़ी मांगी गई, रामू से उसकी झोपड़ी मांगी गई। पहले वाक्य में जो संज्ञा था उसकी जगह पे उसकी शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा क्यों किया है आपको लगता होगा, तो मैं आपको बताती हूँ कि यह वाक्यों के जो पहले भाग है उसमें एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति हुई है और ये जो पुनरावृत्ति हुई है ये हमें थोड़ा सा खटकती है, मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है। तो देखो, जो यहाँ दूसरा भाग दिख रहा है उसमें उसी शब्द को टाल के मैं, वह, उसकी, इस जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये हमें पढ़ने में थोड़ा आसान लगता है। तो फ्रेंड्स देखो, यह जो संज्ञा शब्द के बदले में आने वाले शब्द होते हैं, मैं, हम, वह, यह, इस शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। हमने देखा कि सर्वनाम की परिभाषा किस तरह से है। अब सर्वनाम के कुछ प्रकार। सर्वनाम के 6 प्रकार है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, तीसरा निजवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा निश्चयवाचक सर्वनाम, छठा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, हम देखते हैं एक एक सर्वनाम किस तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, मतलब पर्सनल प्रोनाउन। देखो, यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, उसके द्वारा हम देखते हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगा, हम घर जाएंगे, तुम चिंता मत करो, आप क्या कर रहे हैं, वह सो रहा है। देखो, यह जो वाक्य दिए हैं इसमें से मैंने कुछ शब्द रेखांकित किए हैं। मैं, हम, तुम, आप, वह, ये रेखांकित किए हुए शब्द ही सर्वनाम है। पहले ही वाक्य में देखो, पीछे न हटने वाले व्यक्ति ने अपने नाम के बदले में मैं, यह सर्वनाम का प्रयोग किया है। जो व्यक्ति बात करता है वह अपने नाम के बदले मैं सर्वनाम का प्रयोग करता हुआ यह हम देख रहे हैं। अब दूसरे वाक्य में देखो, बोलने वाले कई व्यक्ति है, यहाँ दिया है हम शब्द, तो इसलिए उन्होंने अपने नामों के बदले हम सर्वनाम का प्रयोग किया है। तीसरे वाक्य में देखो, तुम सर्वनाम का प्रयोग किया है, मतलब सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले में यह सर्वनाम आया है। चौथे वाक्य में सुनने वाले व्यक्ति के नाम के बदले में आप शब्द का प्रयोग किया है, मतलब यह सर्वनाम यहाँ आया है। अब चौथे वाक्य में हम देख रहे हैं कि यह आयु में बड़ा है, मतलब इसका पद बड़ा है और उसके प्रति आदर का भाव प्रकट किया है। देखो, आप मतलब हम सामने वाले को समझकर यह आदर दे रहे हैं, तो आप सर्वनाम का यह प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पांचवें वाक्य में देखो, वह शब्द आ रहा है जिसके बारे में बात कही जा रही है, उसके नाम के स्थान पर वह सर्वनाम आया है।
तो देखो इस प्रकार हमने यह 5 वाक्य यहाँ देखे जिनके सर्वनाम अलग अलग है। अब इसी तरह से देखो मैं, तू, तुम, आप, यह, वे, वह, ये, हमें, तुझे, मुझे, मेरा, तुम्हारा, इस तरह से आदि पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के हमें यहाँ 3 प्रकार दिखाई देते हैं। देखो उत्तम पुरुष सर्वनाम, मध्यम पुरुष सर्वनाम और अन्य पुरुष सर्वनाम। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले देखते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उपभेद है, मतलब प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम, मतलब फर्स्ट पर्सन। देखो यहाँ कुछ वाक्य हमने दिखाई है कि मैं घर जाऊँगा, मुझे बाजार जाना है, हम भी बाजार जाएंगे। देखो यहाँ दिए हुए जो वाक्य है इनमें से मैं, तुम्हें, हम, हमें, इस तरह से जो शब्दों का प्रयोग किया है उन्हें ही कहते हैं सर्वनाम। बात करने वाले व्यक्ति जो है तो वो ये कि अनेक व्यक्तियों के अपने नाम के बदले में यहाँ किया है। देखो यहाँ नाम एक भी आपको दिख नहीं रहा है, उसके बदले में मैं मतलब एक व्यक्ति, मुझे मतलब एक व्यक्ति, हम मतलब एक से ज़्यादा। तो यहाँ नाम के बदले में यह सर्वनामों का हमने प्रयोग किया है, इसलिए इसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि खुद बोलने वाले को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा प्रकार मध्यम पुरुष सर्वनाम, मतलब सेकंड पर्सन। तू चालाक लड़का है, वे तुझे घर बुलाएंगे, तुम कहाँ मिलोगे। देखो यह जो वाक्य दिए हैं इनमें भी यह जो पद आपको दिख रहे, जो रेखांकित किए हैं, तू, वे, तुझे, तुम, ये जो रेखांकित किए हुए पद है यही सर्वनाम है। तो देखो इसकी परिभाषा है कि जिससे बातचीत की जाती है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो देखो यहाँ तक आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखो यहाँ तीसरा भेद हम जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष सर्वनाम, मतलब थर्ड पर्सन। यहाँ भी कुछ वाक्य दिए हैं, वो हम सबसे पहले देखेंगे। वह तुम्हारा अपना भाई है, यह सुभाष नगर है, वे बड़े लोग हैं, ये हमारे पड़ोसी है। यहाँ देखो जो रेखांकित पद है वह, वे, यह, ये, तो ये रेखांकित पद क्या दिख रहे हैं, ये सर्वनाम है। यहाँ जो बात करने वाले हैं और सुनने वाले हैं उनका निर्देश नहीं किया जाता, मतलब ये उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों का निर्देश करते हैं जिसके बारे में बात कही जाती है। तो देखो इससे ये परिभाषा बनती है कि जिसके बारे में बात की जाती है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो देखो यहाँ हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद पूरे होते हैं। अब हम सर्वनाम के मुख्य प्रकार का दूसरा प्रकार जानते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखो यहाँ कुछ वाक्य है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे साथ कौन जाएगा, वे कहाँ के रहने वाले हैं। देखो ऊपर दिए जो वाक्य है उनमें से क्या, कौन, कहाँ, कब, किससे, इस शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है तो उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। इन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। क्या सर्वनाम मतलब किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर आया है। कौन, कहाँ, किससे, कब, ये व्यक्तियों के बारे में कुछ पूछने के लिए आया है। ये शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो देखो इसकी परिभाषा है, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो चलो अन्य और एक भेद हम जानते हैं। अगला मुख्य प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, मतलब रिफ्लेक्स
प्रनाउन। यहाँ देखो, गांधी जी अपना काम स्वयं करते थे, मैं खुद तुम्हारा काम करूँगी। बच्चा खड़ा होकर अपने आप ही चलने लगा। यह जो वाक्य हमें दिख रहे हैं, तो इनमें से जो मैं, खुद, स्वयं, यह पद आपको दिख रहे हैं, तो यह पद निजवाचक सर्वनाम के हैं। मतलब यहाँ सर्वनाम के जो हम वाक्य देख रहे हैं, इनमें जो कर्ता है, देखो, स्वयं, गांधी जी स्वयं, मैं खुद, बच्चा अपने आप, तो कर्ता को हमने जोरदार बनाया है। मतलब क्या, उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है, इसलिए इसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह सर्वनाम जो वाक्य में कर्ता को जोरदार बनाए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये सर्वनाम के कुछ भेद हमने यहाँ पे जाने हैं। ओके, तो मैं आशा करती हूँ को आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आज का पाठ हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसी तरह से अगले लेसन में। और भी आपको इसी तरह से नए नए वीडियो देखने के लिए शिंदे एकेडमी चैनल को लाइक करो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स को भी यह शेयर करो, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।